दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। हमारे चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है कहानी पगला बाबा की, जिसे हम पागल बाबा भी कहते हैं। मथुरा के वृंदावन के रास्ते में 10 मंजिला संगमरमर का मंदिर आता है जिसकी सुंदरता मन को मोह लेती है। इस मंदिर को पागल बाबा मंदिर कहा जाता है। श्री कृष्ण के चमत्कारों से कौन अवगत नहीं है। उनकी सभी कथाएं प्रसिद्ध हैं, परंतु सबसे आश्चर्यजनक कथा है पागल बाबा की। घटना यह थी कि एक बहुत गरीब ब्राह्मण ठाकुर जी को बहुत मानता था। पारिवारिक समस्या के कारण उसे धन की आवश्यकता हुई तो उसने एक साहूकार से कुछ कर्ज ले लिया, जैसे गांव समाज में होता है। वह थोड़े थोड़े करके कर्ज चुका रहा था साहूकार का, लेकिन आखिरी किस्त देने में थोड़ी लेट हो गई और देने से पहले ही साहूकार की नीयत बदल गई और साहूकार ने खेला कर दिया। साहूकार ने ब्राह्मण को कोर्ट का नोटिस भेज दिया जिसमें लिखा था कि उसने कर्ज नहीं चुकाया है, इसलिए से पूरी धनराशि ब्याज के साथ साहूकार को वापस की जाए। जबकि ब्राह्मण ने उसे सारा कर्ज चुका दिया था, सिर्फ एक कर्ज की। ब्राह्मण बहुत घबरा गया। साहूकार के पास जाकर उसने बहुत विनती की, मगर साहूकार पर इसका कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि साहूकार तो जानबूझकर सब कुछ किया था। फिर कोर्ट में भी ब्राह्मण ने यही कहा कि उसने कर्ज की आखिरी किस्त के अलावा सारा ऋण चुका दिया है। कोर्ट में कहने से नहीं होता, वहां तो प्रमाण की जरूरत होती है। जज साहब ने उससे अपनी बात प्रमाणित करने के लिए कहा तो उत्तर में ब्राह्मण दुखी होकर कहा कि बिहारी जी के अलावा कौन जानेगा, जो जानेंगे वो बिहारी जी ही जानेंगे मैंने पैसे दिए हैं या नहीं दिए। अदालत ने कृष्ण मंदिर में नोटिस भेज दिया। वह नोटिस कृष्ण जी की मूर्ति के आगे रख दिया गया और सभी इस बात को भूल गए कि अदालत से कोई नोटिस आया था। अगली तारीख को एक बूढ़ा आदमी गवाही देने अदालत पहुंचता है, जिसने जज साहब को सारा कुछ सच सच बताया और कहा कि ब्राह्मण ने कर्ज वापस किया है और मैंने ब्राह्मण को कर्ज वापस करते हुए देखा है। जज साहब ने आगे की जांच का आदेश दिया। जांच में साहूकार के बही खातों में धनराशि दर्ज थी, परंतु गलत नामों से जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार कर दिया और उसे छुट्टी दे दी। जज के मन में कई सवाल उठ रहे थे, जैसे ब्राह्मण को किसी भी चीज का ध्यान नहीं था और उस गवाह को सारी बातें कैसे याद थी, जबकि वह काफी बूढ़ा था। दूसरी बात, यह ब्राह्मण के लिए किसी भी व्यक्ति ने गवाही नहीं दी, उस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी मदद क्यों की। अब यही सब बात जज साहब के मन में घूम रहा था और एक अंदेशा उत्पन्न कर रहा था, आखिर मुख्य बात क्या है। जज साहब इसकी पड़ताल करना चाहते थे। उन्होंने इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि गवाह कौन था। ब्राह्मण ने कहा वह उस व्यक्ति को नहीं जानता है, पर बिहारी जी के अलावा कौन हो सकता है।
क्योंकि वही तो दीनानाथ है। जज ने हंसते हुए कहा, मजाक छोड़ो और सच बताओ। ब्राह्मण ने गंभीर होकर कहा कि वह सच में उसे नहीं पता वह कौन था और मैं उसे नहीं जानता हूं। ब्राह्मण के इतना कहने पर जज साहब संतुष्ट नहीं हुए और वे श्री कृष्ण मंदिर जा पहुंचे। वहां सेवा कर रहे लोगों से इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि वे जितने भी पत्र आते हैं वो सब कृष्ण जी की मूर्ति के आगे चढ़ा दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं। और जहां तक बूढ़े व्यक्ति की बात है, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गवाही देने गया। जज साहब इस बात को सुनकर बहुत चकित हो गए और उन्हें माजरा समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। उन्हें पता चल गया था कि जो व्यक्ति गवाही देने आया था वो कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण थे। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी और घर परिवार छोड़कर वृंदावन में ठाकुर को ढूंढने लगे। अब जज साहब ठाकुर के लिए पागल हो गए थे। वह भंडारों में जाते और पत्तलों पर से जूठन उठाते, उसमें से आधा जूठ ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करते और आधा खुद खाते थे। ऐसा प्रेम हो गया था उनको ठाकुर जी से। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए और उसे मारते पीटते, पर वो ना सुधरा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ ना छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिलाए, पर उन्होंने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ पाछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने निवाला मुंह में डाला, उसे ख्याल आया कि वो ठाकुर को खिलाना ही भूल गए, ठाकुर जी को भोग लगाना ही भूल गए। जज साहब वो निवाला ना अंदर ले रहे थे ना बाहर ले रहे थे, क्योंकि अंदर ले लेते तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता और बाहर निकालते तो अन्न का अपमान होता। तभी एक सुंदर बालक जज साहब के सामने आया और बोला, आज मुझे भूखे ही छोड़ दी। तब जज साहब ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और रोने लगा। कृष्ण स्वरूप बालक ने जज को कहा कि रोज तू मुझे दूसरों का जूठन खिलाता है, आज अपना ही जूठा खिला दे, मुझे भोग लगा दे। इसे सुन जज साहब आत्म विभोर हो गए और अपने प्राण त्याग दिए। तो यही कहानी है जज साहब की, जिसे पागल बाबा के नाम से जाना गया और जिसे पागल बाबा के नाम से आज भी जाना जाता है और वृंदावन की गलियों में इसकी चर्चाएं होती है, पूरे भारत में इसकी चर्चाएं होती है। दोस्तों, अगर यह सच्ची घटना वृंदावन की आपको प्रभावित कर रही है, अच्छी लग रही है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब